खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी केस पर बात करने वाले हैं। ये केस काम की जगह पर इंसाफ के बारे में है और ये बताता है कि उसूलों का कितना अहम किरदार होता है। तो आइए इसकी तफसीलात में चलते हैं। जरा सोचिए, आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, बस फिनिश लाइन तक पहुंचने ही वाले हैं कि अचानक ऑफिशियल्स उसे और आगे कर देते हैं। क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं, है ना? यही सवाल इस पूरी कहानी का मरकज है। तो ये कहानी शुरू होती है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। वहाँ कुछ मुलाजिम थे जो एक कायमशुदा यानी एस्टैब्लिश्ड रूल्स के तहत अपनी प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे। बात है 2016 की। बैंक ने एक बड़ी वाज़ेह प्रमोशन पॉलिसी बनाई, ठीक है। फिर इसी पॉलिसी के मुताबिक अगस्त 2016 में कुछ मुलाजमीन के इंटरव्यूज़ हुए। फिर नवंबर 2017 में मज़ीद इंटरव्यूज़ हुए। मतलब इस वक्त तक सब कुछ बिल्कुल ठीक उसूलों के मुताबिक चल रहा था। मगर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एन उस वक्त जब ये मुलाजमीन अपने नताइज का इंतज़ार कर रहे थे, बैंक एक बिल्कुल नई पॉलिसी ले आया और बस यहीं से सारा मसला शुरू हुआ। तो असल झगड़ा था क्या? सारा मामला दो अलग अलग प्रमोशन पॉलिसियों के गिर्द घूमता है। एक वो पुरानी पॉलिसी जिस पर सारा प्रोसेस शुरू हुआ और दूसरी ये नई वाली जिसने आकर सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। अच्छा, तो इन दोनों में फ़र्क क्या था? बहुत बड़ा फ़र्क था। देखिए, 2016 की पॉलिसी में इंटरव्यू के मार्क्स थे सिर्फ 20, लेकिन 2017 की नई पॉलिसी में इसे सीधा 50 कर दिया गया, यानी दुगने से भी ज़्यादा। इस एक तब्दीली का मतलब ये था कि पास होने का पूरा क्राइटेरिया ही बदल गया। और इसका मुलाजमीन पर क्या असर हुआ? जाहिर है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो लोग जिन्होंने पुराने रूल्स के हिसाब से पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया था, इंटरव्यू दे दिया था, उन्हें अचानक बोला गया कि सॉरी, आप अब क्वालिफाई नहीं करते। तो फिर क्या हुआ? जाहिर है ये मामला सीधा अदालत पहुंचा, जहां इंसाफ को लेकर दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां सामने आईं। एक तरफ बैंक का मौकिफ था और दूसरी तरफ इन मुलाजमीन का। बैंक का आर्ग्यूमेंट ये था कि देखें जी, प्रमोशन कोई बुनियादी हक तो है नहीं, और क्योंकि केस का फाइनल नतीजा 2017 की पॉलिसी आने के बाद निकला, तो फैसला भी उसी नई पॉलिसी के तहत ही होना चाहिए। अब मुलाजमीन का क्या कहना था? उनकी दलील बहुत सीधी सी थी कि भाई, आप एक नए कानून को पिछली तारीख से कैसे लागू कर सकते हैं? हमारा पूरा प्रोसेस तो 2016 की पॉलिसी के तहत हुआ था। सीधी सी बात है, जिस खेल के उसूलों से खेल शुरू किया, खत्म भी तो उन्हीं उसूलों पर होना चाहिए ना। और फिर ये केस पहुंचा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में, यानी सुप्रीम कोर्ट। अब सारा दारोमदार उनके फैसले पर था। तो 17 मई 2022 की तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत की और इस अहम सवाल का खत्मी जवाब दिया जाना था। अदालत ने अपने फैसले की बुनियाद एक बहुत अहम उसूल पर रखी, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, यानी इंसाफ का उसूल। इसका मतलब बहुत सादा है। अगर कोई काम पुराने रूल्स के मुताबिक शुरू हो चुका है, तो आप बीच में नए रूल्स लाकर उसे गैर मुनसिफाना तरीके से बदल नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट के फाइंडिंग्स बहुत क्लियर थे। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात साफ है कि मुलाजमीन का प्रमोशन प्रोसेस 2016 की पॉलिसी के तहत ही शुरू हुआ था। उनके इंटरव्यू भी उसी पॉलिसी की बुनियाद पर हुए थे। इसलिए 2017 की पॉलिसी को पिछली तारीख से लागू करना बिल्कुल गलत है। अदालत ने यह भी कहा कि जो फैसला निचली अदालत ने दिया था, उसमें मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या था? बैंक की अपील को मुस्तरद कर दिया गया। सीधी और साफ बात, ये मुलाजमीन की एक बड़ी जीत थी। तो सवाल ये है कि इस केस में इंसाफ की जीत क्यों हुई और इस फैसले का मतलब क्या है? आइए ज़रा इसके बड़े पहलुओं पर नज़र डालते हैं। देखें, इस फैसले के 3 बड़े मतलब निकलते हैं। नंबर 1, ये एक मिसाल कायम करता है कि चलते हुए प्रोसेस के बीच में आप किसी के नुकसान के लिए उसूल नहीं बदल सकते। नंबर 2, ये मुलाजमीन को ऐसी मनमानी तब्दीलियों से बचाता है। और नंबर 3, सबसे अहम, ये कानून की बालादस्ती को मजबूत करता है, यानी जो तरीकाकार तय है उस पर ही अमल किया जाएगा। और आखिर में ये पूरा वाक़या हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में काम की जगह पर फेयरनेस या इंसाफ के असल मानी क्या हैं।
ये फैसला एक ज़बरदस्त याद दहानी है कि उसूलों का शफ़ाफ होना और उन पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल करना कितना ज़रूरी है।